ईरान के महान दार्शनिक शेख सादी, जिन दिनों भारत में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का सितारा बुलंदी पर था, उसी की टक्कर पर बगदाद में एक यूनिवर्सिटी थी उस समय। उस यूनिवर्सिटी को पूरी करने के बाद में शेख सादी ने जमींदार परिवार से होते हुए भी अपना सारा धन लुटा दिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। तो करीब 40 वर्षों तक उन्होंने विदेशों की यात्राएं की। वो भारत भी आए थे, उन दिनों सोमनाथ मंदिर का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। और मेरा ख्याल है इब्ने बतूता से कुछ ही कम उनकी यात्राएं रही होगी, वरना लगभग उसके बराबर ही यात्राएं उन्होंने की हैं। तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं एक बार समरकंद में, ये बुखारा और समरकंद जहाँ पर है, समरकंद में अपने एक धनवान मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि उनका वो मित्र रोज़ पीपल के पेड़ में धागा लपेटने जाया करता था, कुछ मन्नत मांगता था। तो शेख सादी ने पूछा कि आप क्या मांगते हैं? तो उसने बताया कि मेरे बेटा नहीं हुआ है बहुत दिनों से, और बेटे की तमन्ना में मैं इस पीपल के पेड़ पे धागा लपेट के मन्नत मांगता हूँ। खैर, शेख सादी आगे बढ़ गए अगले दिन, और 30 वर्षों बाद जब शेख सादी अपने वतन के लिए वापस लौट रहे थे, तो उसी भवन में रात को रुकते हैं। सुबह जब वो देखते हैं तो उस धनवान व्यक्ति का बेटा जवान हो चुका था और पीपल के पेड़ में वो बराबर धागा लपेटने जाया करता था। तो सादी ने पूछा कि आप क्या मांगते हैं? तो बेटे ने जवाब दिया। शेख सादी की आंखें फटी रह गईं। वो बेटा कहता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु की कामना करता हूँ, इसलिए मैं धागा लपेटने जाता हूँ। ऐसी ये दुनिया है। तो सादी ने उनको किस तरह से समझाया होगा, मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखे तो जलाने के काम आए। तलवार की म्यान को कभी फेंकना नहीं, तलवार की म्यान को कभी फेंकना नहीं, हो सकता है ये दुश्मन को डराने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना अपने मकान को, कच्चा समझ के बेच न देना अपने मकान को, शायद ये कभी सर छुपाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। थैंक यू, शुक्रिया।